साथियों नमस्कार। हम लोग समसामयिक घटना चक्र की दृष्टि 2025 जिसमें वर्ष भर की घटनाओं का संकलन है, करंट अफेयर का संकलन है। 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2025 तक का संकलन है। उसमें भी जो सूक्ष्म दृष्टि आरंभ में दिया रहता है, सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं पॉइंट वाइज, उसको हम लोग देख रहे हैं। यूपीपीसीएस की परीक्षा 12 अक्टूबर को है। एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो यह बहुत आवश्यक है कि आप करंट अफेयर जो है उसको रिवीजन कर लें। उसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हम लोगों ने देख लिया। आज आर्थिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण वर्ष भर के फैक्ट हैं उसे हम लोग देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हिंदी विषय, करंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। पहला फैक्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। 3 सितंबर का ये फैक्ट है। 1500 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। यह योजना किस मिशन का हिस्सा है? तो यह है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जो है उसका यह हिस्सा है। अगला फैक्ट है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो यह विद्युत मंत्रालय। महत्वपूर्ण है। राज्यों की कितनी प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 में। श्रेणियां कौन कौन सी हैं? फ्रंट रनर्स, अचीवर्स, कंटेंडर्स और एस्पिरेंट्स। तो इसके ग्रुप 1 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो महाराष्ट्र रहा। अगला फैक्ट है, केंद्र सरकार ने कितनी राशि से 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स की मंजूरी दी? लगभग 4600 करोड़ रुपए। ये जो सेमीकंडक्टर बहुत न्यूज में रहता है, तो सेमीकंडक्टर प्लांट 4 नए बनाने हैं, उसके लिए 4600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ये कहाँ स्थापित होंगे? तो ओडिशा में, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। 4 नए स्वीकृत प्रस्ताव के साथ भारत में कुल स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्लांट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो 10। अब कुल मिलाकर के 10 सेमीकंडक्टर प्लांट्स हो जाएंगे। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, 27 लाख करोड़ रुपए का। अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग का मूल्य कितना है? तो अमेरिकी जो ऑटोमोबाइल है वो 78 लाख करोड़ रुपए, और चीन का जो ऑटोमोबाइल उद्योग है वह 47 लाख करोड़ रुपए। यानी भारत से आगे पहले नंबर पर ऑटोमोबाइल उद्योग में अमेरिका है, उसके बाद चीन है और उसके बाद भारत है। अगला फैक्ट है, आरबीआई मौद्रिक नीति ने रेपो दर कितनी बनाए रखी अगस्त 2025 में? तो 5.5%। स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर कितनी रखी गई है? 5.25%। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत कितनी चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 23। यह योजना किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है? तो यह सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया? तो ये लॉर्ड मेघनाथ देसाई का, 29 जुलाई 2025। बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ? तो 1 अगस्त 2025 से। सहकारी बैंकों में निदेशक के अधिकतम कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? या 10 वर्ष कर दिया गया है। उचित ब्याज की नई सीमा कितनी है? यह सीमा 2 करोड़, पुरानी सीमा थी 5 लाख। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में कितने मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया? तो 4800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अगला फैक्ट है, थूथुकुडी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की लागत कितनी है? तो यह 450 करोड़। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? महत्वपूर्ण है। तो मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्ष 2028 तक बन जाएगा। अगला फैक्ट है, द बिल्स ऑफ
लैंडिंग अधिनियम 2025 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करता है? तो यह द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 को प्रतिस्थापित करता है। अगला फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जून 2025 में भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए? तो ये 18.39 बिलियन से अधिक लेन देन यूपीआई से हुआ। भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का कितना प्रतिशत यूपीआई से होता है? तो 85% जो भुगतान है भारत के डिजिटल भुगतान, उसमें 85% यूपीआई से होता है। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो यह 15 जुलाई 2025 को। किस राज्य को इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के स्टेट लीडरशिप अवार्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से सम्मानित किया गया? तो वह तेलंगाना है। 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने का जश्न मनाया गया? तो डिजिटल इंडिया। महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो यह वर्ष 2047। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक सकल एनपीए कितना रहा? तो यह 2.3% रहा। मार्च 2025 तक शुद्ध एनपीए कितना रहा? यह 0.5% रहा। किस राज्य ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अपना अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? तो यह उत्तर प्रदेश से। महत्वपूर्ण है, खास करके यूपी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी स्थान रहा ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में। जेंडर बजटिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया। अगला फैक्ट है, किस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया? तो यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान सोना ने लिया है। सोने के भंडार में यूरो से आगे निकलने का खुलासा किस रिपोर्ट में हुआ? यूरोपीय सेंट्रल बैंक रिपोर्ट। किस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है? महत्वपूर्ण है आपके लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला फैक्ट है, नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की? तो रिपोर्ट है रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना। भारत का लक्ष्य वर्ष 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना आंकड़ा प्राप्त करना है? तो यह $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये 4 ट्रेनें किस रूट पर शुरू की हैं? तो पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा टाउन लखनऊ और बापू धाम मोतिहारी दिल्ली। किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिला एसडीजी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया? महत्वपूर्ण है यह। तो किसने जारी किया? यह नीति आयोग ने। किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिला एसडीजी सूचकांक को जारी करना दूसरा संस्करण जारी किया? नीति आयोग ने। कितने प्रतिशत जिलों ने एसडीजी स्कोर में सुधार किया? तो 85%। किन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया? तो मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के। अगला है कि किन राज्यों के सभी जिलों ने किस जिले ने 81.43 के समग्र स्कोर के साथ क्षेत्र में सर्वोच्च एसडीजी स्कोर हासिल किया? तो हना हथियाल मिजोरम। सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किस राज्य ने किया? तो सिक्किम ने किया। जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? यह महत्वपूर्ण है। जनसंख्या जो जनगणना 2027 की है वह 2 चरणों में होगी। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? वह 1 मार्च 2027 है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? वह 1 अक्टूबर 2026। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारतीय पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई? यह फ्लिपकार्ट। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? तो 50 आधार अंक।
नई रेपो दर 5.5% है। संशोधित अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ की दर क्या है, तो 5.25%। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है, 6.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रवाह कितना था, तो 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है, ये महत्वपूर्ण है, तो ये महाराष्ट्र को 39% महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन दो राज्य हैं, तो महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है 13% और फिर दिल्ली है 12%। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया, तो अल्जीरिया जो है वह नए देश के रूप में शामिल हुआ। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है, तो यह लक्ष्य है 354.64 मिलियन टन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था, तो यह था 341.55 मिलियन टन। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया, तो यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो जारी किया। अगला फैक्ट देखते हैं। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी एलएफपीआर कितनी थी, तो यह 54.8%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर कितना था, तो यह 56.9% है। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था, तो यह 51.7%। 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी है, तो यह 5.6%। इंपॉर्टेंट है। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी, तो यह 5.1%। आरबीआई द्वारा 1,72,000 रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया। 1,72,80,000 रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया, तो यह एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, यह महत्वपूर्ण है कि 2025 की जो मानव विकास रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान 130वां है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, मिलान इटली में। इसकी थीम क्या है, शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की, यह विश्व बैंक की, यह भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में कितना था, तो यह 16.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए, 171 मिलियन यानी 17.1 करोड़ लोग पिछले दशक में भारत से गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया, तो यह अनुमान 6.2% का लगाया गया, महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया, तो 6.5%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए, 10 वर्ष। तो कई योजनाएं जो वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, कई योजनाएं जो 2015 में उन्होंने शुरू की थी उन सबके 10 वर्ष हो गए, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो ऋण वितरण में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तमिलनाडु पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो यह दिल्ली बना, महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा, तो 10वां। वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान 36वां। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है, तो ये भारत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
पूछा जा सकता है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, यह भी महत्वपूर्ण है। अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव हैं। तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये महत्वपूर्ण है, जो नियुक्तियां हुई हैं महत्वपूर्ण है। तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक का नाम क्या है, नेफ्रिथोमाइसिन है इसका नाम। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है, तो येस बैंक है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की, तो यह नाइट फ्रैंक यूनाइटेड किंगडम इसने जारी की। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, चौथा है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान को स्थान मिला। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ हुई, यह भी महत्वपूर्ण है फैक्ट। तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है, तो यह भारत है। पहला देश कौन सा था, यह चीन था। राज्यों में पंचायतों को अंतरण यानी विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई, तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के द्वारा। इस सूचकांक में सिर्फ 3 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या आई थी, तो उत्तर प्रदेश 5वीं रैंक, स्कोर था 60.07। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने परिव्यय के साथ मंजूरी दी है, तो यह 34,300 करोड़ रुपए। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया किसके द्वारा, तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा था, उड़ीसा। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य पंजाब था। अचीवर श्रेणी में कौन से राज्य थे, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात अचीवर श्रेणी में। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। यानी उत्तर प्रदेश जो है वो फ्रंट रनर श्रेणी में था। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो एप्पल कंपनी जो है वो मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में पहले स्थान इसको मिला है, एप्पल को। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला, तो यह 60वां स्थान, और भारतीय ब्रांड में टाटा समूह को पहला स्थान। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया, तो इसमें भारत को 25वां स्थान। भारत का पहला बायोबिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ, तो यह नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44। बायोबिटुमेन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये लिग्निन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो जो आर्थिकी से संबंधित जो संक्षिप्त सूक्ष्म दृष्टि थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं साल भर के उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।